अब हमारे क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आप ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। जो है वो अफरीदी ने ये बोला है कि पाकिस्तान इंडिया से 10-15 साल, या किसी बच्चे को भी पता है इस टाइम, ठीक है, कि इंडिया जो है वो इस लिहाज में पाकिस्तान से आगे ही है, ठीक है। और पाकिस्तान आपको मालूम है कि इस टाइम जो है वो IMF के कर्जे पे चल रहा है, तो कोई पागल इंसान ही होगा जो ऐसी बात बोलेगा, ठीक है। शायद अफरीदी ने ऐसी कोई बात ने बर्बाद करके रख दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को। फुटबॉल क्यों कामयाब है? क्योंकि फुटबॉल ने सीरीज को खत्म कर दिया। फुटबॉल हर साल के अंदर एक छोटा सा ना टूर्नामेंट करवा लेता होता है, जिसके अंदर सारे जितने भी नेशंस होती है ना आके खेल लेती हैं। उनमें एक कंपटीशन भी होता है, एक जिसे कहता है जज्बा भी बाक देंगे, वो उठाएंगे, कुछ भी बाक देंगे। और बाद में जब हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिक वाली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। देखो, जो बात हक और सच की होती है ना, वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी नहीं देखा। लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गांगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं मैंने देखा कि पाकिस्तानी कंट्री के ऊपर भी बात की हो। उनके पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, इधर के पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, ये इनके अपने मसले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्रिकेटर्स की। अब हमारे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी साहब, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं जी, इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी शर्म आती है कि हम जब इंडिया को अपना हमसाया मुल्क कहते हैं, हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब इंडिया को हम अपना हमसाया मुल्क कहते हैं ना, तो बड़ा ऐसे शर्म आती है कि यार ये इतना बच्चा सा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है। देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे हैं वो ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहां पर बोंगियां मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहे, क्योंकि इतनी बोंगियां इसने मारी है अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं, भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की, इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है।
क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। मैं एक जस्ट अ क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल। और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, पिंडी के ऊपर अटैक हुआ, फिर ये पीएसएल दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई है हमारी बांग्लादेश की अगेंस्ट, इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले। मीडिया वो ये चलाया जा रहा है कि शाहिद अफरीदी साहब ने ये बोला है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हर लिहाज में 10 साल आगे चल रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान इंडिया से 10 साल आगे है भाई साहब, और हर लिहाज में पाकिस्तान 10 साल जो है वो इंडिया से आगे है। ये जो शाहिद अफरीदी का बयान इस टाइम इंडियन मीडिया चला रहा है भाई, और कुछ जो है वो चैनल्स ये चला रहे हैं, लेकिन इसमें जो है शाहिद खान अफरीदी का रद्द अमल आया। शाहिद अफरीदी ने अपने सोशल हैंडल्स, जिनके ऊपर 11-11 मिलियन फॉलोवर्स हैं शाहिद अफरीदी के, उसमें शाहिद अफरीदी ने इन सारी जो ये पेज चला रहे हैं ना न्यूज, इनको शेयर करते हुए ऊपर लिखा है कि ये सारी फेक न्यूज है। मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। जो ये न्यूज चैनल वाले या ये जो है वो सोशल मीडिया में लोग जो है वो झूठी न्यूज चला रहे हैं। अब ये तो चले हो गया, शाहिद अफरीदी ने ये बोल दिया कि मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन हकीकत में शाहिद अफरीदी ने जो बोला था वो मैं आपको बता देता हूँ। अब शाहिद अफरीदी इस बात में कोई जो है वो, शाहिद अफरीदी ने जब जंग का माहौल था, शाहिद अफरीदी ने ये बोला था कि हम जो है वो अपनी आर्मी के साथ हैं, और शाहिद अफरीदी ने जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए ये भी बोला था कि जो है वो इनकी यही आदत है, ये यही कर सकते हैं, ये इल्ज़ाम लगा के हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त ये जो मैं, क्योंकि पहली जो बातें उन पे वीडियोस में बना चुका हूँ, ठीक है, जो मैंने पहले बोला ना कि आपको शाहिद अफरीदी ने पहले ये बोला था उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन इस बार ये जो टॉपिक है कि शाहिद अफरीदी ने ये बात बोल दी और उसको बिला वजह उछाल के जो लोगों में नफरत पैदा की जा रही, जो है वो अफरीदी ने ये बोला है कि पाकिस्तान इंडिया से 10-15 साल, यार किसी बच्चे को भी पता है इस टाइम, ठीक है, कि इंडिया जो है वो इस लिहाज में पाकिस्तान से आगे ही है, ठीक है, और पाकिस्तान आपको मालूम है कि इस टाइम जो है वो IMF के कर्जे पे चल रहा है, तो कोई पागल इंसान ही होगा जो ऐसी बात बोलेगा, ठीक है। शाहिद अफरीदी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। तो ये वही न्यूज चैनल्स वाले हैं जिन्होंने 2 दिन पहले जो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था जी, कराची पे कब्जा कर लिया था, ने बर्बाद करके रख दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को। फुटबॉल क्यों कामयाब है? क्योंकि फुटबॉल ने सीरीज को खत्म कर दिया। फुटबॉल हर साल के अंदर एक छोटा सा ना टूर्नामेंट करवा लेता होता है, जिसके अंदर सारे जितने भी नेशंस होती है ना आके खेल लेती हैं। उनमें एक कंपटीशन भी होता है, एक जिसे कहता है जज्बा जुनून भी होता है फैन के अंदर, हमने जीतना है। वो सीरीज नहीं खेलते। यहाँ पे पूरे साल हर महीने सीरीज चलती रहती है। सीरीज से क्या होता है, प्लेयर्स जो है वो पैसा नहीं कमा पाते, उनको लीग्स खेलनी होती, लीग्स ज्यादा पैसा होता है। अब हुआ क्या कि क्लासन जो कि 33 साल का था वो रिटायर्ड हो गया, वो दुनिया की हर लीग खेलेगा। निकोलस 29 साल का ये रिटायर्ड हो गया। उधर से आपने देखा होगा इंग्लैंड से जेसन रॉय वगैरह, एलेक्स हेल, वो रिटायर हो चुके हुए हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने लीग क्रिकेट खेलनी है। मैक्सवेल ने क्यों ओडीआई छोड़ा है? इसी वजह से छोड़ा है। ये चीजें चलती रहेंगी, इनको कोई रोकेगा नहीं। और अभी तो मुझे लग रहा है कि और खबर आएगा। खुद सोचे कि अब कौन सा ऐसा प्लेयर बचा है जो कि बड़ा ही खतरनाक किस्म का प्लेयर हो, जिसको देखने का बड़ा मजा आता हो। मैक्सवेल, क्लासन, पूरन, ये 3 तो बड़े थे, ये तो रिटायर्ड हो गए। अब कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा प्लेयर बचा? ऐसा बच्चा ही नहीं है। नए नए लड़के हैं, उनके ऊपर हम ऐसी बात कर नहीं सकते। यही थे कुछ प्लेयर्स जिनको देखने का बड़ा मजा आता था, और ये चले गए। ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्रिकेट का नुकसान है। स्पेशली मुझे सबसे ज्यादा दुख है क्लासन और पूरन का, क्योंकि ये दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए। मैक्सवेल तो फिर T20 खेल लेगा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। तो ये चीज सही नहीं है, नहीं है ये चीज सही।
ये बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है क्रिकेट का। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आगे और बड़े नाम आएंगे, लेकिन पाकिस्तान से नहीं आएंगे। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना, इनका बस चले 40-40 साल की उम्र तक खेलें, ये नहीं रिटायर्ड होंगे, आप टेंशन मत ले। ये रिटायर्ड सिर्फ यही प्लेयर्स होते हैं जिनकी डिमांड होती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की वो डिमांड भी इतनी नहीं है ना लीग क्रिकेट के अंदर कि ये लोग इनको रिटायरमेंट देने पे ये मजबूर हो जाए, ये नहीं होते।